बगैर धूप लगवाए और बगैर चूल्हा जलाए आज हम बनाएंगे सिर्फ 2 मिनट में बिल्कुल एक नए तरीके से चटपटा और बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार सा अचार, जिसे बनाने में मुश्किल से सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। बहुत आसान सा तरीका है इसको बनाने का और बेहद लजीज अचार बन के तैयार होगा। तो कई दफ़ा दिल नहीं चाहता गर्मियों में सालन पकाने को या किचन में जाने को, तो आप मज़ेदार किस्म का केरी, हरी मिर्च और प्याज का ये अचार सिर्फ 2 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं, जो कि खाने में बेहद लजीज लगता है और गर्मियों में बेहद फ़ायदेमंद साबित होता है। तो आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से गर्मियों की सौगात बनाना सिखाऊंगी, केरी, प्याज और हरी मिर्च का अचार, और वो भी झटपट से। ना तो हफ्तों आपको धूप लगवानी पड़ेगी और ना ही इसको पकाना पड़ेगा। सिर्फ 2 मिनट में बन के तैयार होगा और उसी वक्त आप रोटी और चावल के साथ मज़े के साथ खा सकते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी को। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो ली थी केरियाँ। केरी को मैंने छील लिया था। छीलने के बाद आपने छुरी के साथ बिल्कुल बारीक बारीक से इस तरह से काट लेना है। तो ये देखिए गुठलियाँ मैंने अलग कर ली हैं और आधा किलो केरियों को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। और एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसे भी मैंने इस तरह से काट लिया है। और हरी मिर्चों को भी दरमियान से आपने इस तरह से लंबा लंबा काट लेना है। तो यहाँ पे बस एहतियात आपने ये करनी है कि बॉल आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। केरियाँ आपने धो के अच्छे से ड्राई करके फिर छीलनी है और काटनी है। इसी तरह हरी मिर्च और प्याज को भी आपने बिल्कुल ड्राई यानी कि पानी से बचाते हुए काटना है ड्राई करने के बाद। तो यहाँ पे देखिए प्याज को, हरी मिर्चों को और आधा किलो केरियों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब इसके अंदर डालेंगे कुछ मसाले। तो हल्दी डाल देंगे 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। बस ये सिंपल से मसाले जाएंगे जो कि हमारे किचन में मौजूद होते हैं, और अच्छी तरह से इन मसालों को मिक्स कर लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, इससे अचार का कलर ज़रा खूबसूरत आता है। तो इसलिए आप चाहें तो इसको डाल लें, चाहें तो स्किप कर दें। तो यहाँ पे सारे मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब मैं इसके ऊपर 1 टेबल स्पून भर के सफ़ेद सिरका डाल दूँगी, जो कि इस अचार को ख़राब होने से बचाएगा और इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर भी आएगा। तो सिरके के साथ मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इन तमाम वेजिटेबल्स को। और अब हम इसके लिए एक शानदार खुशबूदार किस्म का तड़का तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने सौंफ ली है हाफ़ टेबल स्पून, कलवंजी ली है हाफ़ टी स्पून, और राई दाना लिया है हाफ़ टी स्पून। अचार वाले मेथरे लिए हैं हाफ़ टी स्पून। इन तमाम चीज़ों को मैं दरदरा सा कूट लूँगी। बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, बस दरदरा सा आपने इस तरह से कूट लेना है। और अब सरसों का तेल लेंगे आधे कप के बराबर। आप हस्बे ज़रूरत तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अचार को 1 महीने तक सेव करना चाह रहे हैं तो फिर आपने इतना तेल लेना है कि आपका अचार जो है वो तेल के अंदर डूब जाए। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1/4 कप तेल। उसके अंदर तमाम मसाले मैंने डाल के थोड़ा सा इनको क्रैकल कर लिया था। और क्रैकल करने के बाद इस तड़के को हम डाल देंगे जी अचार के ऊपर। अगर आप ज़्यादा तेल डालेंगे और अचार कौन सा है तेल के अंदर डूब जाएगा, तो फ्रिज में रख के आप इसे 2 से 3 महीने तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना बिल्कुल थोड़े से तेल के साथ जैसे मैंने इसे तैयार किया है, आप 15 से 20 दिन तक आसानी के साथ इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये बस ये इस कदर लजीज, बेहतरीन, लाजवाब अचार बन के तैयार होता है ना कि जब आप इसे एक बार बना के ट्राई करेंगे ना, तो हर हफ्ते बनाने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये बनता ही बहुत लजीज है। झटपट से ये ख़त्म हो जाता है। रोटी, दाल, चावल, पराठे हर चीज़ के साथ बेहद लजीज लगता है। उसके अलावा ये हमारी सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद है, क्योंकि केरी, प्याज, इन चीज़ों के अंदर लू से बचाने की तासीर होती है, ताकत होती है, और ये गर्मी से, लू से हमें बचाती हैं। तो ज़रूर से इस्तेमाल करना चाहिए। हाज़मे के लिए भी बेहतरीन होता है और बच्चे बहुत आसानी के साथ इसको खा लेते हैं दूसरे अचार के मुकाबले में, क्योंकि इसे खाना बेहद आसान है। अब बात कर लेते हैं इसको सेव करने की। तो अगर आप इसको सेव करना चाह रहे हैं 3 से 4 महीने के लिए, तो फिर आपने एक एयर टाइट जार लेना है जो कि बिल्कुल ड्राई हो। उसके अंदर इस अचार को भर लेना है और तेल के अंदर आपने इसको डिप कर देना है कि तेल इसके ऊपर आ जाए। फिर आप इसे फ्रिज में रख के 3 से 4 महीने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे मेरी तरह बिल्कुल थोड़े ऑयल में तैयार कर रहे हैं, तो एयर टाइट बंद करके फ्रिज में रख के 15 से 20 दिन तक भी ये ख़राब नहीं होता। और इस स्टेज पर अगर आपको ये रेसिपी ज़रा भी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अच्छा सा एक कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको मेरा अचार बनाने का ये तरीका। गीला चम्मच या जूठा चम्मच आपने कभी भी अचार में डाल के अचार को नहीं निकालना। हमेशा आपने साफ़ सुथरा और बिल्कुल ड्राई चम्मच जो सा है वो इस्तेमाल करना है अचार को निकालने के लिए। तो यकीन करें कि काफ़ी देर निकाल जाता है ये फ्रिज में, बिल्कुल थोड़े से ऑयल में भी। आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की अचार बनाने की ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। अगर आप बनाकर अपनी फैमिली को देंगे ना, तो यकीन करें कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे और बार बार आपसे यह अचार बनाने की फरमाइश करेंगे। दाल चावल के साथ, पराठे के साथ बेहद लजीज लगता है।
तो मुलाकात होगी एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।